चलें भाई, 12th के स्टूडेंट्स ज़रा फोकस करें। हमने लास्ट एक वीडियो के अंदर पढ़ा था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को हमने कैसे फाइंड आउट किया था। उसके जस्ट बाद जब हम कैश फ्लो के अंदर आते हैं उसी में तो हमारे पास आता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम। ठीक है, क्या करना है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स को कैसे ट्रीट करना है। तो उसमें हमारे पास आपने देखा होगा ऐड के अंदर डेप्रिसिएशन दे रखा होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट दे रखा है, फिर लेस में दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, रेंटल इनकम, इस तरीके से दे रखा है। तो उनका मीनिंग क्या है कि क्यों वो दोबारा से, मतलब डेप्रिसिएशन को तो हमने माइनस किया था, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसको डेबिट करके आए थे, तो इसका मतलब उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया था। अब उसको एडिट बैक क्यों कर रहे हैं हम, समझ रहे, क्यों एडिट बैक कर रहे हैं, तो ये करना है। तो देखें, अब पहले पता लगाना है कि वो आइटम्स कौन से हैं, कि नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स क्या होते हैं। देखें एक बार पढ़ते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड डू नॉट इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ कैश। क्या क्या कह रहा है कि वो इन्वॉल्व नहीं है पेमेंट ऑफ कैश, क्योंकि हमने उसका कोई कैश पेमेंट नहीं किया, कि डेप्रिसिएशन का कोई कैश पेमेंट नहीं किया, गुडविल हमारी रिड्यूस हो गई, कम हो गई, अमोटाइज हो गई, तो हमने उसका कोई कैश पेमेंट तो नहीं किया। एग्जाम्पल्स आर डेप्रिसिएशन, अमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखो बैड डेब्ट्स में ऐसा थोड़ी होता है कि डेटर्स तो हमारा पैसे लेके भाग गया तभी तो बैड डेब्ट्स हुआ, तो वही ये बता रहा है कि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। तो आपने याद रखना है कि नॉन कैश एक्सपेंसेस जो भी होंगे उनको क्या कर देंगे, हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जो हमने कभी क्या करे थे, प्रॉफिट एंड लॉस याद करो, जब हमने पढ़ा था 11th में ही, ठीक है, तो उसमें क्या करा था हमने, उसको क्या करा था बच्चे, डेबिट किया था, तो उसको दोबारा से हमने ऐड कर लेना। लाइक डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, ठीक है। तो 4-5 टर्म्स हैं और एग्जाम में 2-3-4 टर्म से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। फिर लेस के अंदर हमारे पास क्या है, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश इनकम्स जो होती हैं। तो देखें नॉन कैश इनकम्स क्या हो सकती हैं, नॉन कैश इनकम्स आर द इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डू नॉट इन्वॉल्व रिसिप्ट ऑफ कैश, मतलब उसके अंदर कोई कैश नहीं मिलता। एग्जाम्पल आर राइटिंग ऑफ अ लाइबिलिटी, किसी लाइबिलिटी को राइटिंग ऑफ कर दिया, डेप्ट रिटर्न ऑफ किए, एक्सिस प्रोविजन रिटर्न बैक, हमने क्या करा, एक्सिस प्रोविजन बना दिया, उसको रिटर्न बैक हुआ है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो आपने देखो सिंपल सी बात, अगर यहाँ तक एक सटीक बात आए, आपको याद रखना है कि 11th में जो भी हमारे पास कुछ एक हैं, 7-8 हैं, कि जिनको हमने कभी डेबिट में पढ़ा था, यानी कहाँ क्या किया था, उनको डेबिट किया था प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया हमारा, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी है इसमें,